हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाइयाँ सबको, और जो छोटे हैं उनको भी और जो बड़े हैं अपने अंदर के बच्चे को हमेशा 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 जीवित रखिए। कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करने की कोशिश करते रहिए। और जो बच्चे हैं वो तो हैं ही प्यारे बच्चे, ठीक है। तो प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारी चिल्ड्रंस डे की, बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और आज बाल दिवस के अलावा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। तो उनके भी जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज एक और चीज़ है, आज है वर्ल्ड डायबिटिक डे। 14 नवंबर को वही डायबिटिक डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व मधुमेह दिवस। तो मैंने सोचा कि चलो आज मधुमेह दिवस पर ही ना कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। वैसे ये मधुमेह जितना अच्छा सुनाई देता है ना, उतना अच्छा है नहीं। इसको नॉर्मली अपन लोग बोलते हैं डायबिटीज़, ठीक है। कॉमनली डायबिटीज़ सभी लोगों को आजकल पता है, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है। मतलब हर तीसरा बंदा डायबिटीज़ से ही परेशान है। तो डायबिटीज़ में होता क्या है, डायबिटीज़ बेसिकली दो तरह की होती है। जब बॉडी में, ब्लड में शुगर का लेवल हमारे शरीर में, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, तो हम उसको जो लेमन लैंग्वेज में है नॉर्मली उसे कहते हैं कि हमारा बॉडी शुगर, ब्लड का में जो शुगर का लेवल बढ़ जाता है। तो डायबिटीज़ दो तरह से होती है। एक तो जो जन्मजात होती है, हम जिसे आनुवांशिक डायबिटीज़ भी बोलते हैं। और जो दूसरी डायबिटीज़ होती है वो एक्वायर्ड डायबिटीज़ होती है, मतलब अर्ली एज, जो एल्डरली एज के साथ रिलेटेड डायबिटीज़ होती है। तो पहली डायबिटीज़ तो आनुवांशिक डायबिटीज़ है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो हमको क्या होती है कि एक्वायर्ड डायबिटीज़ जिसको हम कहते हैं वो है। उसमें क्या होता है कि वो हमारे लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है कि हम एज ग्रुप के साथ साथ हमारी वर्किंग कम होती जाती है, हमारी फूड हैबिट्स की वजह से होती है, ठीक है। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं। जो एक हमारा सिडेटरी जो लाइफस्टाइल है, हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें जंक फूड खाना है, हमें जितना कैलोरी हम इनटेक कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है कि एक ऑर्गन है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से हमारा एक हार्मोन निकलता है, उसे हम कहते हैं इंसुलिन, जो कि हमारी शुगर को मतलब डाइजेस्ट करने के काम आता है, ठीक है। लेमन लैंग्वेज में अगर हम उसे कहें तो हमारी शुगर को बैलेंस करने के काम में आता है। तो जैसे ही हमारी शुगर एक लेवल से ऊपर चली जाती है तो हम कहते हैं कि भाई हमारी बॉडी में जो है शुगर का लेवल बढ़ गया। तो जनरली जो शुगर हम तीन तरीके से देखते हैं, फास्टिंग, रैंडम और पोस्ट पेरेंडियल, मतलब खाना खाने के बाद। तो जो फास्टिंग शुगर का लेवल है हमारी बॉडी में 60 से लेकर के 110 के बीच में होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। जब भी आप फास्टिंग का शुगर कराएं 60 से लेकर के 110 तक का एकदम लिमिट है, इसके ऊपर हमारा शुगर नहीं जाना चाहिए। जो रैंडम है हम तो कभी भी करा सकते हैं, हम खाना खा के कराएं, चाहे हम बीच दोपहर में कराएं या हम शाम को कराएं, कभी भी कराएं, दैट इज़ कॉल्ड आवर रैंडम शुगर। तो ये हमेशा ही 200 से नीचे होनी चाहिए, 110 से ऊपर और 200 से नीचे होनी चाहिए। और एक होता है पोस्ट पेरेंडियल, ठीक है। पोस्ट पेरेंडियल मतलब होता है हम जब खाना खाते हैं उसके तुरंत 1 घंटे बाद कराते हैं, तो हम उसको कहते हैं पोस्ट पेरेंडियल शुगर का लेवल। तो इतना तो सबको समझ आ गया, ठीक है। पोस्ट पेरेंडियल लेवल जो होते हैं 140 से 110 से ऊपर 140 से नीचे होना चाहिए, उसको हम कहते हैं पोस्ट पेरेंडियल लेवल। तो ये तो हो गया हमारा शुगर के बारे में। अब हमको पता चल गया कि भाई हमारी शुगर जो है इतनी है, ठीक है। ये हमारा कट ऑफ लिमिट है और इससे ऊपर को नहीं होना है। तो अब मैंने बता दिया कि होती क्यों टाइप 1, तो भाई हमको जेनेटिकली होती है कि हमारे जीन्स की वजह से ही हो रही है, हमारी फैमिली। अब टाइप 2 क्या है कि हम ये हेरिडिटी में भी आती है और हमारे लाइफस्टाइल पर भी डिपेंड करती है। तो एक तो हेरिडिटी में अगर हमारे नानी को है, हमारी मदर को है, या हमारे पापा को है, हमारे दादाजी को है, तो चांसेस बनते हैं काफ़ी कि ये हमको भी हो जाए, अगर हमने अपना लाइफस्टाइल जो है मेंटेन करके नहीं रखा, अपने हेल्दी हमने लाइफस्टाइल बना के नहीं रखा है, तो हमें होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम क्या करें कि भाई अब कुछ तो पता होना चाहिए ना सीधे कि हमारी शुगर बढ़ रही है या हमारी शुगर घट रही है, ठीक है। तो शुगर जो डायबिटीज़ होने के ना बहुत एक कॉमन से 3 कॉमन सिम्टम है, ठीक है। उसको हम कहते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। मतलब कि आप बार बार पेशाब चाहते हैं, आपको बहुत भूख लगती है, और अनपॉलीडिप्सिया, आपको बार बार मतलब जितना भी पानी पीते हैं आपको लगता है यार हमारी तो प्यास नहीं बुझी है, एकदम मुंह सूखा सूखा सा रहता है। तो ये 3 तो बेसिक लक्षण है। उसके अलावा क्या होता है कि हमको ना बहुत बेवजह की थकान रहती है। हम खाते अच्छा खासा है लेकिन हमको हर वक्त लगता है कि थकान हो रही है, थकान हो रही है, थकान हो रही है। तो ऐसा रहता है कि हमको बॉडी में ताकत ही नहीं है। कभी ऐसा होता है कि कभी बॉडी में कोई कट लग जाए, पैर में कोई घाव हो जाए, या बॉडी में कहीं कोई कट वट
चोट लग जाए तो वो हील होने में उसको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत स्लोली हीलिंग होती है। और क्या है उसके बाद क्या होता है कि हमारे को आँखों की रोशनी जो है ना धीरे धीरे कम होने लगती है, हमको धुंधला दिखाई देने लगता है, हमारी थोड़ी से में सांस फूलने लगती है और हाथ पैरों में ना टिंगलिंग टिंगलिंग नमनेस सी होती है। तो दैट इज़ कॉल्ड द, ये बेसिक आपके सिम्टम्स हैं। तो अगर ये बेसिक सिम्टम्स आपको लग रहे हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया हो रहा है, बेवजह की हमें थकान हो रही है, तो आप जा करके अपना सबसे पहले तो आजकल ब्लड शुगर कराइए। आजकल तो घर में भी हो जाता है, स्टिक्स आती हैं, आप घर में करा लीजिए, पेन मेथड है, सब आपके घर में खुद भी आप उनको कर सकते हैं। बट आपको लेवल पता होना चाहिए कि इतना है इतना है इतना है। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई हमें शुगर है। अब अगर हमारा निकल आया है कि हमको डायबिटीज़ है, तो इनिशियली क्या करते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप फिजिशियन से जाके मिलिए, जो आज का डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं उनसे जाके मिलिए, वो आपको लाइफस्टाइल का मेंटेनेंस बताएंगे, आपको कैसे अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी है वो बताएंगे और आपको मेडिसिन देंगे। लेकिन सबसे बढ़िया है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर ना। तो भाई बहुत ज़्यादा एक एज के बाद, सर्टेन एज ग्रुप आफ्टर 30 जब आप हो जाएं, तो चीनी अपनी डाइट में बहुत कम कर दीजिए। आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, ठीक है, आप आलू कम कर दीजिए, आप रिफाइंड फूड बिल्कुल जो हम चिप्स खाते हैं, ये रिफाइंड फूड जो आपका टिन्ड फूड है वो बिल्कुल कम कर दीजिए। जहाँ तक हो सके आप फाइबर रिच फूड लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ठीक है। और रागी का आटा आता है जिसको हम लोग मड़वे का आटा कहते हैं, मतलब मोटा अनाज आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो है इंसुलिन बैलेंस रहता है। और एक्सरसाइज करिए, सुबह उठ करके कपालभाति करिए, अनुलोम विलोम करिए, भद्रिका करिए, और जो भी आप अपना डेली रूटीन एक्टिविटी करते हैं, जो वॉक पे जाते हैं वॉक पे जाइए। और अपना एवरी 6 मंथ, जो डायबिटिक हैं वो तो खैर हर महीने कराते रहें, बट जो डायबिटिक नहीं है वो एवरी 6 मंथ पे अपनी डायबिटीज़ का चेक कराएं। और स्वस्थ रहें, सब लोग मस्त रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।